भाजप सरकार हाय हाय, 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 धीरे 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 आपको साथ का ऐसा ऐसा घूमेगा ना भाई, ऐसा घूमने घूम जाऊँ ना, ऐसा मत घूमो, चलेगा चलेगा। ऐसा घुमा करो। हाँ समझ गए, इतना मत करो, आगे पीछे तो चारों तरफ हाँ। लंबा मत लो, भूल हो जाएगा इंडिया। मैडम का भी लेने का, मैडम का कौन है उनकी वाइफ है? कौन है? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हम मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर इलाके में, जहां पर जिस तरह महाविकास आघाड़ी ने आज समर्थन दिया किसानों की हत्या के बारे में, और जो मुंबई जैसा शहर है कहीं ना कहीं थमता हुआ एक बार नज़र आने लगा। आप देख सकते हैं किस तरह जो व्यापारियों ने महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान जब किया जाता है कि किसानों के सम्मान में एक दिन भारत बंद और महाराष्ट्र बंद की घोषणा होती है, उसी के बाद जो व्यापारी है कहीं ना कहीं अपना समर्थन किसानों को देते हुए नजर आए। और जो किसानों को मंत्री के बेटे द्वारा जो रौंद दिया जाता है, गाड़ियों से मार दिया जाता है, तकरीबन 8 ऐसे किसान हैं जिनको मार दिया जाता है, उसी के सम्मान में आज जो मुंबई कर है, कहीं ना कहीं मुंबई की जनता है, उन्होंने इस सम्मान को जारी रखा और किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मुंबई जैसे शहर में जो दुकानें हैं, जो व्यापारी है, भारी लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने अपनी दुकानों को बंद रखा। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात है केंद्र सरकार के विरुद्ध में। आज जो केंद्र सरकार के विरुद्ध में जो आम नागरिक खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा दोहरा व्यवहार बीजेपी सरकार ने जिस तरह किसानों को आक्रोश में रखा, किसानों के बारे में सोचने से इनकार किया, उसी को देखते हुए यहाँ की जो दुकानदार है, कहीं ना कहीं व्यापारी है, उन्होंने अपना समर्थन दिया। क्या कुचलने से हत्या हुई है, जो जन आक्रोश फैला है देश भर की जनता में और महाराष्ट्र की जनता में, उसको लेके आप क्या कहेंगे आंदोलन को लेकर? पहला तो मैं ये दुर्दैवी घटना का निषेध करता हूँ जो लखीमपुर में हुआ, लखीमपुर में किसानों के रैली के ऊपर जो मोटर कार घुसाई, उसमें 4 किसान की मौत हो गई और 4 जन और मृत हो गए। ऐसे 8 लोगों की हत्या की गई। इसके पहले भी आप देखिए कि पिछले साल भर हमारे देश के किसान भाई दिल्ली के बाजू में गाजीपुर में अनशन पे बैठे हुए धरना आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल होने को आया है, केंद्र सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। किसानों का ये कहना था कि किसानों का जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा न होने का कारण ये बताया जाता है कि जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए उसमें जो साठेबाज लोग हैं उनका फ़ायदा होएगा और किसानों का नुकसान हो जाएगा। और वो काले कानून रद्द करने के लिए पिछले साल भर से किसान वहाँ पर बैठे हैं। 1 साल के अंदर कम से कम 400 किसानों की मौत हो गई, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इस कानून के बारे में कुछ चर्चा नहीं हो रही है।
कृषि मंत्री हो, पीएम हो या होम मिनिस्टर हो, कोई भी किसानों की बाजू नहीं ले रहा है। और ऐसे में ये दुर्दैवी घटना हो गई लखीमपुर की। मैं इस घटना का निषेध करता हूँ कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस देश के किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए कि बीच में केंद्र सरकार ने उसमें वो कानून के तहत भी कामगारों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने का ही वो कानून में प्रावधान है। दूसरे बाजू में मोदी कहते हैं कि देश की महंगाई हम कम करेंगे, लेकिन दिन ब दिन आप देखेंगे पेट्रोल, डीजल और जीवनावश्यक वो जो वस्तुएं हैं उनके दाम में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। कोरोना के काल में बहुत सारे फैक्ट्रीज, कारखाने, स्थापना जो है वो बंद हो गई है, बेकारों की संख्या बढ़ रही है, पूरे देश में असंतोष फैल रहा है। ऐसे वक्त किसानों के रैली के ऊपर अत्याचार करना ये कोई ठीक बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि देश के जनता का जो असंतोष है उसको और बढ़ावा देने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र के 3 प्रमुख पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना पार्टी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और कई समविचारों वाली पार्टी है, ये पार्टियों ने एक साथ में आकर इस और जिन्होंने ये हत्याकांड किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए, और ख़ास करके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनके जो लड़के हैं वो दोनों के ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो होम स्टेट मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन भी मोदी सरकार ने लेना चाहिए। हमारे युवा नेता प्रियंका गांधी जी, उनको भी अरेस्ट किया, राहुल गांधी जी को भी रोका गया। देश भर के अन्य जो नेताओं वहाँ पर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनके फैमिलीज़ का सांत्वन करने के लिए पूर्वक कामयाब हुआ, इसके बारे में क्या कहें? प्रथम मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को, मैं सोनिया गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो गोर गरीब के लिए जो उन लोग जो संघर्ष कर रहा है उसमें हम लोग को शामिल होना और सक्सेस करना हमारा कर्तव्य है। हम लोग को ये तो छोटा है, मतलब जो पूरा जनता ने, महाराष्ट्र का जनता ने जो सपोर्ट किया है कि जो तरस गई कि मोदी का जो शासन जो चलाने का जो तरीका है वो गलत तरीका है। लोगों को आश्वासन देके आश्वासन देते थे इलेक्शन वोटों के लिए और वो मुकर जाते थे, और लोगों को समझ चुका है कि बीजेपी सरकार कौन सा सरकार है कि जनता का हित के लिए काम करने वाला नहीं है। और के जो शेतकरी लोग हैं उन लोग जो हजारों संख्या में हम लोग 1 साल से आंदोलन करते करते मर गए। हम लोग तो मामूली है 2-4 घंटे में हम लोग रैली करके बंद पुकार किया है, मगर 1-1 साल से जो बंद किया है, उन लोग बुकार तल में बैठे हैं कि किसान लोग के साथ में अन्याय हो रहा है और जो सर्वसाधारण इंसान के ऊपर भी जो अन्याय हो रहा है। ये महंगाई इतना बढ़ गई कि बच्चे लोग को बेरोजगार हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, जो लोगों का रोजगारी चली गई कि जो लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है। एक तो नोटबंदी करके जो मुश्किल में डाल दिया है कि बेरोजगार के मुश्किल में डाल दिया है। अभी बहुत दिक्कत का बात है। आने वाला समय में मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोग ऐसे ही करेंगे कि जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो घटना लिखा था उसका अगेंस्ट जाके इन लोग जो नया कायदा बना रहा है, जो भी कर रहा है, जो मोदी का जो सहयोगी है और वो उनके RSS हो, बीजेपी हो, उनके साथ में जो पार्टी जुड़ेला है वो जनता के साथ में अन्याय कर रहा है।
सरकार हंडोरे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हंडोरे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे तो कैमरामैन SYZ के साथ द रिपब्लिक न्यूज़ के लिए फिरोज सिद्दीकी, मुंबई।